मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड, यानी मनुष्य का खून। तो इसमें देखते हैं कि मनुष्य का खून जो होता है वो क्या है, वो कैसे बनता है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो क्या है। तो ये एक कोलाइड लिक्विड है, यानी कि एक गाढ़ा द्रव्य है, और ये जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। यानी ये एक टिश्यू सेल है, और ये इस बहुत सारे सेल हम लोग को पता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर कॉल्ड टिश्यू। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना देते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। वैसे ही इसमें जो अब कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, यानी तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है। और नेक्स्ट चीज होता है कि अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए एक एडल्ट में, एक यंग पर्सन में कितने परसेंट पूरे वेट के ब्लड होता है। तो ये हो जाता है, इसकी अमाउंट जो हो जाती है 7% ऑफ वेट, यानी जितने केजी का कोई बॉडी होगा उस बॉडी के 7% जो होता है वो ब्लड होता है। अगर कोई व्यक्ति 1 क्विंटल का है तो उसमें 7 लीटर खून हो जाएगा। तो ये वेट का 7% होता है। और ये मेल में 5 to 6 लीटर होगा, जबकि फीमेल में ½ लीटर लेस हो जाता है, यानी मेल से आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट चीज जानते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड में नॉट प्रेजेंट लाइसोसोम, ये जो होता है लाइसोसोम, ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्योंकि ये आरबीसी इसीलिए जो होता है ना, आरबीसी का जब डेथ होता है तो एस्प्लीन में जाता है। एस्प्लीन यानी ये एक लीवर के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ पर ये इसका डेथ होता है, इसलिए लीवर का जो एस्प्लीन है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है इसे। उसके बाद से हम लोग समझते हैं अब कि ब्लड जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी मोटी मोटी हड्डियां हैं, जैसे कि हमारे हैंड का ये, पैर की हड्डी, तो जहां जहां मोटी हड्डियां उसके अंदर एक लिक्विड टाइप का होता है जिसको हम लोग मैरो कहते हैं, यानी बॉन मैरो। तो बॉन मैरो का मतलब हुआ मेरू रज्जु। उसके अंदर जो होता है क्रीम टाइप का कुछ आपको देखने को मैरून कलर का मिलता है, वही वेसल्स है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है। और फिर ये बनने के बाद इस क्या होता है कि इसकी हर हर जीव का एक लाइफ टाइम होता है ना, एक लाइफ स्पान होता है। उस जीवन काल के बाद फिर उसका डेथ होना निश्चित हो जाता है। तो फिर ये क्या हो जाता है कि जब बॉन कोई भी ब्लड का सेल है उसका लाइफ स्पान एंड हो गया, यानी जीवन काल खत्म होता है, तो या तो लीवर या एस्प्लिन में जाके क्या हो जाता है, मर जाता है, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड कहते हैं, यानी कब्र कहते हैं। उसके बाद से एक और चीज नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ब्लड में नहीं पाया जाता है। और कोई पूछेगा बताइए ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, खून का पीएच वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड जो है वो लाल क्यों दिखता है। तो लाल दिखता है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमो का मतलब इसमें हेमो में एक डाई पाया जाता है जिसको हम लोग रंजक कहते हैं, और ग्लोबिन जो होता है ये इसी के वजह से खून जो है CO2 और O2 का ट्रांसफर करता है, यानी परिवहन करता है। और डाइजेस्टिव फूड, जितने भी पचे हुए पदार्थ होते हैं, इन दोनों का ट्रांसफर बॉडी के अंदर कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का BMW है, उस पर ऑक्सीजन और CO2 बैठकर पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड एक्चुअली इसका जो टाइप्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा कॉर्पस्कल होता है। तो कॉर्पस जो होता है ये 40 to 55% होता है, जबकि ये 55 से 60% होता है। तो ये प्लाज्मा जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड का एक पार्ट कह सकते हैं इसको। इसमें 80% to 90% वाटर ही होता है, जबकि ये कार्पस्कल जो है इसके अंदर
ये इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, दूसरा को डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड को प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कण, इसको श्वेत रक्त कण और इसको रक्त विमाणु बोलते हैं। इसकी संख्या जो होती है आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर 5 मिलियन, इट मीन्स 50 लाख यानी 50 लाख होता है। जबकि श्वेत जो होता है, श्वेत रक्त कणिका, ये जो होता है 10,000 इसकी संख्या होती है हमारे बॉडी के अंदर, 10,000। और जबकि प्लेटलेट्स होता है वो 2 लाख होता है, यानी 2 लाख हो जाता है। और इसकी लाइफ स्पान की बात करें, जीवन काल की बात करें, तो ये 10 से 20 to 120 डेज होता है। जबकि ये जो होता है 2 से 4 दिन का ही होता है। और इसका प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसको आरबीसी को एक हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसको एरिथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, जबकि इसको थ्रोम्बोसाइट। अब समझते हैं इसका काम क्या है। तो ये काम करता है ब्लड को सर्कुलेट, मतलब ब्लड में जितने भी ये CO2 है, O2 है और डाइजेस्टिव फूड है, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन जो करेगा, यानी परिवहन जो करेगा, आरबीसी ही करेगा। क्योंकि आरबीसी ही क्या है, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके अंदर तो नहीं पाया जाता। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है ये हमें किसी भी डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। जिन पर्सन का डब्ल्यूबीसी इतना होता है, 10,000 के अप्रॉक्स होता है, उनके अंदर मतलब डिजीज होने की कम चांसेस होती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रहता है, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, यानी जॉम से ये फाइट करता है। अब देखे होंगे ना, हाल ही में जो हम लॉकडाउन के जो कोरोना आया था, तो इस लॉकडाउन के वजह इम्यूनिटी का बहुत बड़ा चर्चा हो रहा था। तो इम्यूनिटी मतलब ये जो डब्ल्यूबीसी जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर उसको यानी कोरोना वायरस भी नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको हमको बढ़ा के रखना चाहिए। और ये प्लेटलेट्स एक कमी हो जाती है जब किसी भी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है, तो उसमें ये घट जाता है। और जब 1 लाख से मतलब 1,20,000 के आसपास आता है, तो थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। और लाख के अप्रॉक्स में आ जाएगा 1 लाख, तो फिर ये आदमी का डेथ भी हो सकता है।